सबसे आश्चर्यजनक धूमकेतु का पूंछ है, जिसका लंबाई लाखों करोड़ों किलोमीटर तक नापा गया है। 1811 में धूमकेतु दिखाई दिया था। उसका पूंछ 16 करोड़ किलोमीटर लंबा था, जबकि 1843 में जो धूमकेतु दिखाई दिया था, खगोल शास्त्रियों के अनुसार उसकी पूंछ का लंबाई 40 करोड़ किलोमीटर से भी बड़ा था। आकाश में इतनी दूर तक फैली हुई पूंछ को बीच से फाड़कर पृथ्वी और दूसरे ग्रह अपनी परिक्रमाएं करते रहते हैं। ऐसा अनुमान है कि पूंछ में पाई जाने वाली गैसें अदृश्य रूप से लोगों के मस्तिष्क और शरीर में ऐसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं जिनसे शरीर और सामाजिक जीवन में दूषित तत्वों की अभिवृद्धि होती हो और उसी से यह अनिष्टकारक समझे जाते हों। अगर मनुष्य परोक्ष से बचाव करने के लिए आध्यात्मिक साधन अपना सके तो ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता जो बलात् मनुष्य की इच्छा शक्ति को मोड़ सकता हो या विध्वंस उपस्थित कर सकता हो। सर एडमंड हैली के नाम से प्रसिद्ध हैली धूमकेतु हर 76 वर्ष बाद आता रहता है। हैली धूमकेतु का प्रकट होना राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं से जोड़ा जाता है। कॉमन एरा वर्ष 451 में अटिला दहां युद्ध में हारे। 1066 में 14 अक्टूबर को ड्यूक विलियम की सेना इंग्लैंड पहुंची और बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में किंग हेराल्ड को हरा दिया और 25 दिसंबर को विलियम इंग्लैंड के राजा बने। 1066 में आए धूमकेतु के बारे में रूस के इतिहास में इस प्रकार लिखा है। इस समय पश्चिम में एक संकेत हुआ। वहां एक बहुत बड़ा तारा था, उसकी किरणें अधिक थीं। सूर्यास्त होने के बाद वह सायंकाल को ऊपर उठता था और 7 दिन तक नजर आता रहा। इसके बाद भीतरी युद्ध होते हुए और रूसी भूमिका पर दुश्मनों के कबीलों का आक्रमण हुआ। खूनी तारा जब भी प्रकट होता है सदा ही रक्तपात का अग्रदूत होता है। कुछ शताब्दियों बाद 1811 ईस्वी में पुनः धूमकेतु दिख पड़ा। तब 1912 में नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना लेकर रूस पर चढ़ आया। फलतः युद्ध में मॉस्को शहर जलकर खाक हो गया। धूमकेतु कुछ वर्ष से लेकर हजारों वर्ष तक में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हैली धूमकेतु जब 1910 में आया तब प्रथम विश्व युद्ध की तैयारियां हुई थीं। अंतरिक्ष में आवारागर्दी करने वाली ये उल्काएं अपनी दुस्साहसिकता के कारण स्वयं को तो क्षति पहुंचाती ही हैं, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों को भी उथल पुथल से भर देती हैं। इन उदंड उल्काओं की आवारागर्दी की गाथाएं दुनिया भर के पौराणिक साहित्य में रोचक ढंग से वर्णित हैं। यदि पृथ्वी सर्वनाश के लिए ही बनाई गई होती तो विधाता ने इसे इतना सुंदर, प्रकृति के सौंदर्य से अभिपूरित, जीवधारियों से लदा ग्रह न बनाया होता। इतनी उल्काएं व क्षुद्र ग्रह धूमकेतु आते व जाते रहे हैं। इनके अंतर्ग्रही प्रभाव धरती पर अवश्य पड़ते हैं। ज्योतिर्विज्ञान की चिर पुरातन विधा में नीचे आत्मरक्षा की व्यवस्था की चर्चा होती है। मनुष्य को डरने घबराने के स्थान पर सुरक्षा का उपाय करना चाहिए। पदार्थ विज्ञान के साथ अध्यात्म विज्ञान को जोड़ने से ही समग्र तत्व ज्ञान का सृजन होता है। उसी समन्वय के आधार पर जो जानने योग्य है उसे जाना जा सकता है और जो पाने योग्य है उसे पाया जा सकता है। इन दिनों की विकट समस्याओं में यदि परोक्ष जगत की विकृतियों को समझने सुधारने का प्रयत्न किया जाए तो उसे दूरदर्शी विवेकशीलता ही कहा जाएगा। फुंसियां अच्छी न हो रही हो तो रक्त विकार खोजने तक दृष्टि दौड़नी चाहिए। मच्छरों को भगाते न बन रहा हो तो सड़ी कीचड़ के खोजने और हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिनको परोक्ष पर अदृश्य पर विश्वास कर सकने योग्य समझ मिल सकी है, उन्हें वर्तमान की न सुलझाने योग्य गुत्थियों के पीछे अदृश्य में संव्याप्त विषाक्तता खोजनी होगी। सर्दी का पतझड़ और गर्मी की जलन का सामना करते समय उनका कारण अदृश्य में ही खोजना पड़ता है। दृश्य के प्रत्यक्ष से निपटने की सामर्थ्य जब कुंठित हो चले तो परोक्ष की ओर दृष्टि डालनी चाहिए। कठपुतली स्वयं कहाँ नाचती है, उनसे कौतूहल कराने में बाजीगर की उंगलियां ही चमत्कार दिखाती रहती हैं। इन दिनों के प्राकृतिक प्रकोप एवं पतन प्रभाव विनाश विग्रह के पीछे अदृश्य जगत की स्थिति को समझने का प्रयत्न होना चाहिए। साथ ही उसे सुधारने संतुलित करने का भी व्यक्ति का स्तर और श्रेष्ठ का भविष्य जिस प्रकार चिंतनीय बनता जा रहा है, उसे महामारी प्रवाह की तरह किसी अदृश्य विश्ववमन का परिणाम समझा जा सकता है। अच्छा हो प्रत्यक्ष को ही सब कुछ न समझकर परोक्ष की ओर भी दृष्टि दौड़ाई जाए और उस क्षेत्र में संव्याप्त अशुभ से निपटने तथा शुभ का परिपोषण करने के लिए उपाय सोचें और प्रयास किए जाएं। न सुलझने वाली गुत्थियों को सुलझाने के लिए हमारा ध्यान परोक्ष की ओर मोड़े और अदृश्य के संतुलन का प्रयास चले तो उसे यथार्थ का अवलंबन ही लेना होगा। आपको यह जानकारी सार्थक लगी हो तो वीडियो अवश्य लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।